अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे दोस्त अहबाब एक सवाल कर रहे थे कि डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर साहब के जवाब में आपने जो रद्द किया है और उनको तनकीद का निशाना बनाया है, तो इसमें क्यों आपने इस मौक़िफ़ की जो डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ है उसका रद्द क्यों किया है? हालांकि वो मौक़िफ़ तो इंतहाई महफूज तरीन मौक़िफ़ है कि वो जो शिर्क की तरफ ले जाने वाला सबब है, वसीला, उसको उन्होंने बिदअत करार दिया है और इस्तिग़ासा को शिर्क करार दिया है। और वो ये कहते हैं कि इस्तिग़ासा जो है वो सिर्फ़ अल्लाह से करना चाहिए और जो वसीला है इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हिंदू मत का अक़ायद है और मुशरिकीन मक्का के अक़ायद में से है। तो उन्होंने इस चीज़ की बुनियाद पे जो फतवे जारी किए हैं, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने तो बड़ा अच्छा मौक़िफ़ दिया है जिस मौक़िफ़ में डाउट भी नहीं है गलत होने का, और तमाम मौक़िफ़ों में ज़्यादा महफूज तरीन और सबसे बेहतर मौक़िफ़ डॉक्टर साहब का है कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगा जाए, वसीला अख्तियार नहीं करना चाहिए, इस्तिग़ासा नहीं करना चाहिए, अल्लाह से ही मांगना चाहिए। तो ये जो मौक़िफ़ है डॉक्टर साहब का, ये तो इंतहाई अच्छा मौक़िफ़ है जिस पे एतराज़ ही नहीं है, उम्मत जिस पे जमा है। इख्तिलाफ़ तो वसीला और इस्तिग़ासे के मौजू पर है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगने पर तो किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। तो जो चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई है, तो डॉक्टर साहब के इस मौक़िफ़ की आप मज़ीद तायीद करने के बजाय इसका रद्द कर रहे हैं। तो मैं इसका जवाब अर्ज़ करना चाहूँगा आज की एपिसोड में। मैंने डॉक्टर साहब के बताए हुए मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी नहीं की है। जो मौक़िफ़ डॉक्टर साहब ने बयान किया है कि अल्लाह से ही मांगना चाहिए और वसीला अमाल को बनाना चाहिए, इसके अलावा वसीले बनाने की ज़रूरत नहीं है, दुआ करवानी चाहिए हर किसी से, यही वसीला है, इसके अलावा बाकी वसीले नहीं बनाने चाहिए। चूँकि ये बिदअत है और सही अकीदा जो उन्होंने बताया ये है। तो डॉक्टर साहब के इस मौक़िफ़ का मैं रद्द नहीं कर रहा। मेरा जो रद्द है वो इस बात का है कि डॉक्टर साहब ने जो दीगर वसीला और इस्तिग़ासा है इसके जवाज़ के कायल लोग हैं। याद रखें, देवबंदी बरेलवी, इनके मकतबा फ़िक्र में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ, बड़े साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, बड़े साफ लफ्ज़ों में, कि हर दुआ जो है वो वसीले से ही मांगी जाएगी और वसीले के बगैर जो डायरेक्ट दुआ मांगी जाती है अल्लाह से वो काबिल एतमाद नहीं है, या हर दुआ में इस्तिग़ासा गैरुल्लाह से करना ही ज़रूरी है, वाजिब है। किसी ने लिखा नहीं है। सब जवाज़ की कायल है कि ये जवाज़ का है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे। अगर कोई इसका कायल है तो उसको हम मुशरिक नहीं कहेंगे, उसको हम बिदाती नहीं कहेंगे। ये मसला के अहले सुन्नत है। अगर उम्मत में एक तबका जो इस्तिग़ासा और वसीले का कायल है गैरुल्लाह से, तो उसको हम ना मुशरिक कहेंगे ना बिदअती कहेंगे, क्योंकि उम्मत के एक उलमा की फहरिस्त है इस मौजू पर। तो ये मौक़िफ़ है। डॉक्टर साहब ने देवबंदियों को बिदअती कहा है क्योंकि वसीले के कायल हैं, और बरेलवियों को मुशरिक कहा है क्योंकि ये वो इस्तिग़ासे के कायल हैं। तो ये जो है, हालांकि उनका इस्तिग़ासा बिलवसीला है, जो बरेलवी हज़रात का मसलक है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ने बड़े दो टोक लफ्ज़ों में जो है ना बरेलवियों का मसलक बयान किया है, सुन्नत वल जमात का मसला। उन्होंने कहा है कि मज़र खुदा और बशफ़ायत इलाही, यानी शिफ़ायत समझ करके, वसीला समझ करके इस्तिग़ासा और या जायज़ है। जो औलिया अल्लाह से मांगने के कायल हैं उनका मौक़िफ़ हरगिज़ ये नहीं है कि डायरेक्ट औलिया अल्लाह से, वो कहते हैं ये जो औलिया अल्लाह से मांगना है ना, ये भी मज़र खुदा है और अल्लाह की अता का मज़र और वसीला समझ करके हम इनसे मांग रहे हैं, ना कि इनको मुतलक वाजिबुल इमदाद समझ करके। फतवा रज़वी शरीफ में स्केल लगा दूंगा, मेरी बहस नहीं आज जो बंदियों बरेलियों की मेरी बहस नहीं है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये बाहर शरीयत के अंदर भी और बरेलवियों की जुमला किताबों के अंदर इस मसलक को, इस मज़हब को वाज़ेह किया गया है कि उनका ये मसलक है ही नहीं कि वो वाजिबुल इमदाद किसी गैरुल्लाह को समझते हैं मुतलकन, बाशफ़ायत इलाही, मज़र खुदा, बावसीला। और इमाम रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने जो है बतौर वसीला इस्तिग़ासा को जायज़ कहा है। किसी शख्स पर ईमान रखना और उसको कामिल तौर पर उसे इमदाद के काबिल समझना, ये इमाम रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने इसको गुमराही कहा है। तो ये जो दो मसलक हैं
हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो बंदी और बरेलवी, इन पर जो फतवे लगाए हैं ना डॉक्टर साहब ने, मैं उनका रद्द कर रहा हूं। मैं दो टोक कहता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो ये फतवे लगाए हैं, ये फतवे ना लगाते, उनके जो उन्होंने जो मौजू पेश किया है, इस मौजू पे हमें इख्तलाफ नहीं है। तो जिस मनहज को उन्होंने बिदअत और शिर्क कहा है, मैं उस मनहज को कुरान और हदीस से और अइम्मा मुहद्दिसीन से पेश कर रहा हूँ कि ये उलमा का एक तबका है, इसको किसका कायल है, वसीले का भी कायल है और बाद अज़ वफ़ात भी वसीले का कायल है। जैसा कि मैं आपके सामने सबसे पहले मुख्तसरन में पेश करूँगा, जल्द अज जल्द इस टॉपिक को क्लोज करना चाहूँगा आज। ये सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ये है मेरे सामने यानी सहाबा ताबीन तबा ताबीन की जो फहरिस्त है वहाँ से शुरू करूँगा। अगर बाज़ रवायतें, मैं उलूल हदीस की तरफ नहीं जाऊँगा, कि बाज़ रवायतों की सनद पर बहस आ जाए, किसी मुहद्दिस ने फटी पुरानी किताब में ये नहीं लिखा सनद ज़ईफ़ हो जाए तो उसके मतन पे भी कलाम होगा। कई रवायात ऐसी हैं, मेरी बहस नहीं है, जिनकी असनाद आज दिन तक भी कभी साबित नहीं हो सकी, मगर उम्मत का उन पर अमल है। मैं इंशाल्लाह इस पर क्लिप लाऊंगा, उम्मत का उस पर अमल है। तो मतलब ये है कि बाद असनाद तो ज़ईफ़ होती हैं मगर मतून जो है काबिल एहतजाज होती हैं, और जिन रवायात के मतूनों पर अइम्मा मुहद्दिसीन अमल कर लें तो वो जनाब रवायात काबिल एहतजाज समझी जाती हैं, अगर उनकी बासनाद हसीयत ज़ोफ़ के अंदर भी शामिल हों। ये एक बहस अलग है मेरी, लेकिन चूँकि किसी भी मज़हब के बारे में किसी रवायत का मिल जाना, उसके बारे में एक इबाम पाया जाना तो साबित है, हो गया ना, एक डाउट तो पाया गया कि ये मज़हब भी है, किसी का गुजरा है। तो डाउटेबल भी अगर किसी के बारे में मज़हब हो तो फिर उसके ऊपर जो है इल्तिज़ाम और लज़ूम की बहस होगी। उसके बारे में डाउट एहतमाल पाया गया तो फिर फतवा बिदअत और शिरक लगाने से उलमाए फुक़हा इस पे गिरफ्त करते हैं। डॉक्टर साहब ने दर्जनों लेक्चर फुक़हा की डेफिनेशन पे बयान किया कर रखे हैं, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह अगली की गुफ्तगू में इसमें बताऊंगा कि इंदल फुक़हा जिस चीज़ की किसी बिदत होने में, शिरक होने में, गुमराही होने में एहतमाल पाया जाए, कुफ्र होने में एहतमाल पाया जाए, फिर उसके लज़ूम और इल्तिज़ाम के दरमियान में 4 एहतमालों की बहस होती है। तो फिर वो फतवा होता है कि वो बंदा उसके ऊपर फतवा है कि नहीं है। इसी वजह से अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह आप जो है इसमें दिल को काफिर कहने में रुकते थे, मना नहीं करते कोई कहता है तो, मगर खुद नहीं कहते थे। क्यों? वो भी एहतमाल और लज़ूम इल्तिज़ाम की बहस में जाके ये फतवा देते थे। ये एक लंबी बहस है, उस पर मैं जा नहीं रहा। तो यानी एहतमाल तो पाया गया, अगर सहाबा किराम से भी कुछ वाक़ियात मिल जाएँ इस तरह के। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सही तरीके से कम वक्त में मैं बता पाऊँ। सबसे पहले अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के मुतल्लिक़ मैं आपके सामने रवायात रखूँगा। इन रवायात की मज़ीद असनादी हैसियत के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये अल-वफ़ा इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जोज़ी 579 जिसने वफ़ात है आपका, मुहद्दिस भी हैं, मुअर्रिख़ भी हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े आलिम हैं कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अन-नजदी, आपने मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर बतौर हुज्जत अब्दुर्रहमान बिन जोज़ी को कोट किया है। और अजबो अरबो अजम के अंदर कोई बंदा भी इनकी मैंने नहीं देखा जो इनकी शान और मुहद्दिसियत, और इन्होंने इलल के ऊपर भी काम कर रखा है। इतने बड़े मुहद्दिस, रवायात की तय तक जा कर के, यानी हदीस की इलल का इल्म भी अब्दुर्रहमान बिन जोज़ी के मुकाबले में कोई भी नहीं जानता, ऐसे उस ज़माने के इमाम हैं। तो अब्दुर्रहमान बिन जोज़ी बाब कायम करते हैं, अल-बाबुल तासे व सलासून फ़ी इस्तिस्काए बिक़ब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रवायत है, वो कहते हैं, रवायत पेश करके कहते हैं कि एक तो यहाँ एक रवायत है भी नहीं, इस बाब चैप्टर में बहुत सारी रवायतें हैं, मैं सिर्फ एक पेश करूँगा यहाँ पर। वो ऊपर बाब कायम करते हैं, तर्जमतुल बाब, और मुहद्दिसीन का अकीदा तर्जमतुल बाब में हुआ करता है। मुहद्दिस जब भी किसी रवायत के ऊपर चैप्टर कायम करे और उसकी दलील पर रवायत लाए अपनी, तो उसका मतलब ये है कि मुहद्दिस के नज़दीक वो रवायत कवि है कि वो अपने
एक बाब कायम करके उसके ऊपर दलील वो रवायत ला रहा है। और जब भी ये उस उलमा का पेट रूल है, मुहद्दिसीन का पेट रूल है, मुहद्दिसीन कभी भी तर्जुमा मतलब बाब के नीचे ज़ईफ़ रवायत नहीं लाया करते। ठीक है, अगर रोज़ा जिसका टूट जाए या जो रोज़ा नहीं की गिनती पूरी ना कर सके या रोज़ा टूट जाए, उसने 60 मस्किनों को खाना खिलाना है। तो अगर इसके ऊपर एक मुहद्दिस चैप्टर कायम करे कि रोज़ा तोड़ देने वाले का कफ़ारा 60 मस्किनों को खाना, और नीचे एक रवायत लाए, एक ही रवायत लाए, और वो रवायत असनादी तौर पर ज़ईफ़ हो, मगर ये उलमा का पेट रूल है। इस अपने वजह की मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, दिगर उलमा की गुफ्तगू कर सकता हूँ कि जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का ये तरीका है कि जब वो किसी हदीस पर तर्जुमा मतलब बाब कायम करते हैं तो उसके अंदर जो हदीस लाते हैं वो उनके नज़दीक कितनी कवी है कि वो अपने तर्जुमा मतलब बाब को साबित कर रही है। तो बाब ये कायम किया कि कब्रों से इस्तिस्का, हाय हाय हाय, बारिशों की दुआएं कब्रों से करने का चैप्टर, या कब्रों के वसीले से बारिश की दुआ करने का चैप्टर है ये। अच्छा, इसमें अन अबी जौज़ा के हवाले से है कि मदीने में कात पड़ गया तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के पास लोग गए तो उन्होंने कहा कि इधर क्यों आए हो, अल्लाह के रसूल की कब्र तरफ जाओ, और आसमान और कब्र रसूल के दरमियान में जो छत है उसमें से खिड़की निकाल दो। अभी मदीना में इंशाल्लाह कल जा रहा हूँ फिर से, तो कल भी मैं मदीना में जा करके इसकी कन्फर्मेशन मज़ीद भी करूँगा। और इससे पहले भी एक बंदे ने मुझे कहा था कि वो छत जो थी उसको ऐन मुताबिक जब सबसे गुंबद रखा गया इस कब्र अनवर के ऊपर, तो तब भी उस जो छत की सुराख था ना उसको वहीं का वहीं छोड़ा गया, ताकि वो जो एक आ रहा है हमेशा से वो वैसा वैसा रहे। और आज भी सबसे गुंबद के ऊपर वो छत, वो खिड़की मौजूद है। ये कहा जाता है कि सबसे गुंबद रखने से पहले वो खिड़की बनाई गई थी जो उस वक्त आयशा ने निकलवाई थी। तो मैं आज फिर भी जाऊँगा किसी से, वहाँ मज़ीद भी इसके बारे में मैं मालूमात लूँगा जो वहाँ के बड़े बड़े लोग हैं। तो खैर ये रवायत मौजूद है जी जो बतौर दलील लाए हैं इमाम जौज़ी, उसके अंदर मौजूद है कि हुज़ूर की कब्र अनवर पर लोग गए और दुआ मांगी और कब्र अनवर के दरमियान में छत को हटाया तो मुसलधार बारिश हुई। और फिर आम उल फतह के उसकी जो है उस मिसाल का नाम ही खुशहाली का साल रख दिया गया। फिर दूसरी किताब है मसनद दारमी, और इस मसनद दारमी के अंदर हकी नीचे लिखता है कि रजाल और सिक्का तो वह हुआ मकूफ़ वाला आयशा थे, कि ये आयशा का अमल है, ये मकूफ़ है आयशा तक, सहाबिया का अमल है। और इसके रजाल सिक्का हैं कि वहाँ भी चैप्टर कायम किया कि बाबो मा अकरम अल्लाह ताला बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मौतिही, कि अल्लाह इकराम करता है मौत के बाद भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के बाद भी उनका लिहाज होता है। फिर अब यहाँ पूरी सनद पेश की, और वही अब जो है ना अबू जौज़ा औस बिन अब्दुल्ला के हवाले से कि मदीना में कैद पड़ गया और आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा का जो अमल है, उन्होंने कहा उन्ज़ुरू कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो लोग गए और जाकर के कब्र अनवर पे वो हज़ूर के वसीले से दुआ मांगी और दरमियान में खिड़की छोड़ी तो मुसलधार बारिश हुई। ठीक है, तो ये अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा का किताब भी आ गया। क्या इन सहाबा किराम के ऊपर और इन मुहद्दिसीन के ऊपर जिन्होंने एक बाब कायम करके उस बाब की दलील पर पहली हदीस ये ला रहे हैं। और मसनद दारमी में रवायत का नंबर 93 है, और इब्न जौज़ी की जो किताब है इसमें 1534 नंबर अल वफ़ा के अंदर ये रवायत का नंबर है, एक चैप्टर है पूरा ये। फिर इब्न जौज़ी की जो किताब है इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा इब्न मुलैका के हवाले से कि 1532 नंबर रवायत है। जौज़ी रहमतुल्लाह जो हैं, इब्न जौज़ी ने अपनी वफ़ा के अंदर ये इस चैप्टर के साथ मज़ीद रवायती भी लाए हैं। वो इब्न मुलैका का कौल पेश करते हैं कि मन अहब्बा अन यकूम अल यौक़ौम वजाअ नबी फजअल कंदील लज़ी फी कब्रि इंदल कब्रि अला रासी, कि लोग जाते हुज़ूर के वसीले से दुआ करते और अपने सरों को कब्र अनवर पर रख दिया करते थे। तो इब्न मुलैका के ऊपर क्या फतवा आएगा, ये अल-वफ़ा के अंदर हदीस का नंबर है 1534। फिर जो है अबी फदैक कहते हैं कि लोग आकर के दुरूद शरीफ पढ़ते हुज़ूर की कब्र पर और कहते सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदो, फिर कहते सल्लल्लाहु अलैहि या फलानुन, एक पूरी लंबी रवायत है। तो वो कहते हैं
हिंदन कब्र नबी सल्लल्लाहु इन वो दुआ करते और अल्लाह तबारक तआला उनके दुआ से इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी पढ़ते, फिर या मोहम्मद कहते, फिर वो बिकौलिहा सबईन मर्रतन इतनी दफ़ा वो कहते और फिर वो अपनी हाजत पेश करते अल्लाह के रसूल की बरगाह में, और उनकी वो वहाँ से पलटने से पहले हाजतें पूरी हो जाया करती थीं। ये ऊपर उनका अपना एक तो कौल आ गया, फिर अपना मसलक बयान किया कि हो जाया करती थीं। तो इब्ने फदैक के ऊपर क्या फतवा आएगा, इनके बारे में मैं आगे चल के गुफ्तगू आएगी। इब्ने फदैक कौन है और किन किन साहबा और ताबीन का फैज़ है इनके पास, और इसके अलावा ये इमाम जोजी भी को फतवा आएगा। पहले तो ये बताएं अब्दुर्रहमान जोजी पर, ये बरेलवी देवबंदी तो बिदती मुशरिक तो बात की बात है, बड़े मुशरिक कौन हुए ये। तो कायनात में ये मुवाहिद कौन बचा है? 1925 के बाद के मुसलमान सिर्फ मुतहीद परस्त हैं, पहले सारी कौम में मुशरिक गुजरी है। यार खुदा के लिए पता नहीं दुनिया किधर किस तरफ चल पड़ी है, और जो डबरू घुमाता है लोग उधर ही। फिर हाफिज़ इब्न कसीर, मैं आता हूँ एक और रवायत की तरफ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपनी लेक्चर के अंदर कहा है कि हम तफसीर के हवाले से बात करेंगे, तो मैं ज़रा तफसीर से भी मुफस्सिरीन का मैं अक़ीदा पेश कर दूँ। ये मेरे सामने है सूरह निसा की तफसीर इब्न कसीर, तो यहाँ आयत नंबर 64 सूरह निसा, यहाँ पर कहते हैं वक़द इब्न कसीर कहते हैं वक़द ज़करा जमा मिनहुम शेख अबू नसर बिन सियाह फ़ी किताब ही शामिल। शेख मोहम्मद अबू नसर ने अपनी किताब शामिल का जिक्र किया है, और इस पूरी जमात का मज़हब, एक का नहीं जमात का मज़हब। इब्न कसीर के दौर में बरेलवी थे, अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की तालीमात थी। खुदा की कसम मैंने सूडान के लोगों को देखा है, मैंने अफ्रीका के नाइजीरिया के लोगों को देखा है, जो अकीदा नाइजीरिया वालों का है वही हिंदुस्तान वाले बरेलवियों का है। तो आप मुझे बताएं वो सारे मुशरिक हैं? अहमद रज़ा खान ने जाकर के नाइजीरिया वालों को बताया था कि ये वसीले लेना जायज़ है। 2 दिन पहले सूडानी से मेरी यहाँ बात हो रही थी, ये सूडान में जाकर के बरेलवियों ने अकीदे बताए हैं वसीले के और इस्तिग़ासे के, यानी पूरी कौम में मुशरिक बैठी हुई है पूरी दुनिया के ममालिक में। तो इब्न कसीर कहते हैं कि एक पूरी जमात है, और वो उस जमात में शेख अबू नसर बिन सिगा ने इसको बयान किया शामिल अपनी किताब शामिल के अंदर, और ये मशहूर है अन आसिबी का कौल काला कुन्तु जालिसन इंद नबी कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजा अराबी फकाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह समेतु यक़ूलु वलौ अन्नहुम इन ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये आयत पढ़ी, और आयत पढ़ने के बाद अपनी हाजत रखी, तो फिर कहते हैं कि वो इराबी अगर वहीं पर था कि एक पास शख्स सोया था, वो फारई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर 9 में देखा फ़काला कि उसने कहा कि अल्लाह रसूल ने फरमाया है तू परेशान ना हो, तुमने आके जो बात की है तेरी मुराद हाजत पूरी हो गई है, तेरे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। तो इसको एक जमात ने बयान किया, और एक जमात का अकीदा है। मैं कहता हूँ इब्न कसीर जिस जमात की तरफ इशारा कर रहे हैं और जिस जमात का ये मौक़िफ़ मान रहे हैं, इसका मतलब है ये मसला मुख्तलफ़ी है, यानी बाज़ का मौक़िफ़ ये है जैसा कि खिज़र अलैहिस्सलाम को बाज़ नबी मानते हैं, बाज़ वली। असूली तौर पर वली मानने वाले काफिर हैं नबी मानने वालों के करीब, और असूली तौर पर वली मानने वाले काफिर हैं नबी मानने वालों के करीब, क्योंकि गैर नबी को वली मानने वाला काफिर और वली को गैर नबी मानने वाला काफिर। मगर हम काफिर कहते किसी को नहीं है, क्योंकि उम्मत की 2 ग्रोह इस पर इख्तलाफ रखते हैं। ये मसला मुख्तलफी है, और ला तफसीक का बिल इत्तेहादियात के असूल के तहत किसी की तफसीक और तजलील नहीं की जाएगी। डॉक्टर साहब मुंह खोल के कह रहे हैं जी देवबंदी बिदती हैं और बरेलवी मुशरिक हैं, ये बात के मुशरिक हैं। वो एक जमात जिसको इब्न कसीर कहता है कि उसने रिवायत किया है, और शेख अबू नसर ने इसको बयान किया किताब शामिल में, और इब्न कसीर उसके कौल ले भी रहे हैं। तो इब्न कसीर के बारे में क्या ख्याल है, अबू नसर के बारे में क्या ख्याल है? मिस्र कितने बड़े आलिम, और उनकी किताब शामिल ज़रा उठा कर देखिए, उलमा ने बड़े बड़े अमल ने तारीफ़ की है। और इसके बाद अगली बात कि वो जो जमात है वो कौन है, आगे चल के वो भी आ जाएगी बात। तो मुझे बताएं, ये सहाबा इकराम का अमल तफसीरों से मैंने दिखा दिया, ये अहमद तफसीरों कर रहा है, पता नहीं तो क्या ये मुशरिक हैं? मैं सिर्फ मेरा मकसद ये है क्या इन अहमद पे फतवा आएगा कि नहीं आएगा। ये नहीं कि कैद जिनके बयान कर रहे हैं एक जमात का अकीदा तो था ना, चाहे वो 10 लोग ही हों, तो क्या इन 10 लोगों का मौक़िफ़ जो लोग आगे प्रमोट कर रहे हैं, यार शिर्क की तालीम देने वाला मुवाहिद होगा? नहीं मुवाहिद होगा। तो ये रवायतें नकल करने वाले और बतौर हुज्जत और कहते हैं दलील है, ठीक है। तो अब देखें
इसके अलावा अच्छा, अब डॉक्टर साहब ने एक और बात की है तबास के हवाले से, मैं थोड़ा सा इसको टच करना चाहूँगा यहाँ पर। वो कहते हैं जी जब हजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए तो हज़रत अब्बास को वसीला बनाया, ना कि हजूर की कब्र को। पहली बात है किसी एक सहाबी का या खुलफाए राशिद का एक अमल करना इस बात की दलील नहीं कि कोई और जो अमल है वो हराम हो गया। किसी सहाबी या खलीफा राशिद का कोई एक अमल ना करना इसकी ये दलील नहीं कि वो अमल हराम हो गया, बल्कि अल्लाह के रसूल भी अगर कोई अमल नहीं करते और बाद में कोई करता है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अल्लाह के रसूल ने ये अमल नहीं किया था तो हम करेंगे तो ये गलत है। हर गैर अमल नबी या अमल साहबी खुलफाए राशिद वो बिदत पे मुनहसर नहीं होता। देखिए कुरान की जमा का मसला है, सहाबा किराम अबू बकर उमर के दरमियान में इख्तिलाफ हो गया, कैफ़ तफ़अलु शैअन लम यफ़अलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर तू काम वो कैसे करेगा जो अल्लाह के रसूल ने किया। अबू बकर ने ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल ने किया था मेरे पास दलील है, कहा अल्लाह हजूर ने ये काम नहीं किया। अब जो काम हजूर ने किया उम्मती कर रहे हैं, और ऐसे कई काम है जो साहबा ने नहीं किया ताबीन ने किया है, तो क्या कहेंगे जो वो काम अल्लाह के रसूल नहीं कर गए साहबा ने करके गलत किया है। किसी एक शख्सियत का कोई काम करना या ना करना दूसरे किसी मौक़िफ़ के रद्द नहीं होता। मैं सूली बहस कर सकता हूँ इसके ऊपर, मगर डॉक्टर साहब क्योंकि वो माशाल्लाह आलिम दीन हैं, उन्होंने लेक्चर रिकॉर्ड करा रखे हैं फ़िक़्ह के ऊपर और असूलों के ऊपर, तो मेरी तो वो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। तो हज़रत अब्बास की रिवायत पेश करके ये मौक़िफ़ दिया कि जो बाकी अमल हैं इसके अलावा वो सारे गलत हैं। ये किसने कहा है, वो तो आगे बात खुलेगी ना। तो हज़रत अब्बास का कोई कौल है, इसको दो बुजुर्गों ने अपनी जिगर ने लिखा है, फहरिस्त है मेरे पास, मगर मैं इब्न हजर को कोट करूँगा और अल्लामा सुबकी को कोट करूँगा। इब्न हजर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद हज़रत अब्बास का वसीला बनाना, फतह बारी शरह बुखारी है, ये इसकी दलील नहीं कि जो कब्रन इंदर कब्रन नबी को वसीला है वो हराम हो जाएगा, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये वसीला भी फी असली ही ज़ात रसूल का वसीला है। क्यों? कहा कि अगर बुजुर्गों का वसीला ही देना ज़रूरी था तो और भी बड़े बुजुर्ग वहाँ मौजूद थे, किसी और बुजुर्ग का दे देते वसीला तो बिल्कुल वो काम होता। हज़रत अली का वसीला देते, किसी और का वसीला देते, तो अब्बास का ही क्यों? इसलिए कि वो हदीस के लफ्ज़ हैं, ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? इब्न हजर कह रहा है। इब्न हजर कहते हैं ये इसलिए कि वो चच्चा हैं किसकी? अम्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजूर ये अब्बास का थी ज़ाती ही अब्बास का वसीला है ही नहीं, ये तो हजूर का वसीला है इस निस्बत से कि अम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत को ये पैगाम चला जाए कि हजूर का डायरेक्ट वसीला भी ले सकते हो और हजूर की निस्बतों का वसीला भी ले सकते हो। और ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, कहते हैं व यस्तफ़ादो मिन क़िस्सतिल अब्बास, अब्बास है इस्तहबाब व इस्तिस्क़ाउ बि अहलिल खैर व इस्लाह व अहल बैत नबवी वफ़ी फ़स्ल अब्बास व फ़ज़्ल उमर लितवादहु अल अब्बास बिमारफत बिहक़्क़िही। कहते हैं कि अब्बास का वसीला जो है और सालिहीन का वसीला जो है ये इस बात पे इस्तहबाब है, सवाब है। और ये किसका वसीला है? ये हकीकत में अम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के चच्चा हजूर की निस्बत की ही वजह से वसीला है। अगर ऐसे होता तो बनु उमैया के किसी और शख्स को पकड़ के कहते कि तुम्हारे वसीले से, आए अल्लाह इसके वसीले से दुआ कबूल फरमा। ऐसा नहीं, हजूर की ही निस्बत काम कर रही है, अब्बास की निस्बत नहीं। अगर यही अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हजूर के साथ निस्बत ना होती, कोई और होते, तो फिर इनका वसीला हरगिज़ ना दिया जाता, फिर किसी और का वसीला फी नफ्सी ही ये किसका था? अल्लाह के रसूल का ही वसीला था। ये कहा गया कि मेरे मौला ये तेरे नबी का चच्चा है, तो ये तेरे नबी का पीछे फ़लसफ़ा क्या है? डॉक्टर साहब ने पिछले फ़लसफ़े समझाए हैं ना, तो यहाँ भी पिछला फ़लसफ़ा क्या है? पीछे वही वाला फ़लसफ़ा है कि पीछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो अब्बास का कमाल और आपका वसीला भी तभी कबूल है जब मुस्तफ़ा करीम का पीछे वसीला है। हाय हाय हाय, तो ये बात समझनी चाहिए। और इसी को
पे जनाब नकल किया। ये मेरे सामने है किताब शिफाउल सकाम फ़ी ज़ियारतुल खैरुल अनाम अल्लामा सुब्की अल-शाफ़ी की। वो कहते हैं, इस रवायत के बाद लंबी बहस है, मैं मुख्तसर करूँगा। वो दुआ की बहस भी करते हैं, दुआ कितनी इकसाम की है। कुरान में 5 मकामात पर दुआ के लफ्ज़ मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हुई है, और उन 5 में से 2 ही मकामात हैं जहाँ दुआ माअल इबादा इस्तेमाल हुआ है, कि दुआ कौन सी दुआ इबादत है, हर पुकारना इबादत नहीं है। तो वो बड़ी बहस करते हैं। वो कहते हैं वकज़ालिका यजूज़ु मिस्लु हाज़ा तवस्सुलु बिस्साइरिल सालिहीना व हाज़ल शै ला युनकिरु मुस्लिमुन बल मुतद्दीना बिमिल्लती मिलल। वो कहते हैं कि ये जो है, ये जो वसीला है, ये हकीकत में किसका वसीला है? ये सालिहीन और उनकी हर अशिया का वसीला है, ये जायज़ है। और कहते हैं फ़ाइन कील लम तवस्सलु उमर बिन खत्ताब बिल अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वलम यतवस्सलु बिन नबी औ कबरी कुलना लैसु मिन फी तवस्सुलिही बिल अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इनकारुल तवस्सुलु बिन नबी औ कब्रिही व कद रवी अन अबी जौज़ा, के वो अगर रवायत पेश करते हैं माशा वाली कि कहत अहल मदीनते कहतन शदीदन फशकूरा इला आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़क़ालत फ़उन्ज़ुरू कब्र नबी फ़जअ मिन क़बील समा। तो वही आयशा वाली रवायत बतौर दलील देते हैं, कहते हैं क्या बाद अज वफात अल्लाह के रसूल का वसीला जायज़ नहीं है? सवाल उठाती हैं और फिर खुद ही जवाब देते हैं, कहते हैं अब्बास वाली रवायत से दूसरा वसीला नाजायज़ नहीं हो जाता, बल्कि क्या है? कहते हैं ये तो क्या है, ये तो दलील है उन ज़रूर कि वो आयशा वाली रवायत कि बाद अज वफात कब्र नबी पर जाकर वसीला मांगना भी रवायतों से साबित है। और फिर इसकी बहस करते हैं, इस रवायत की सेहत पर, और इस तरह की दीगर रवायतें लाते हैं जो आगे आ रही हैं। तो आप मुझे बताएं सर कि इस बारे में आप क्या कहेंगे? इब्न अब्बास वाली रवायत में मज़ीद गुफ्तगू कर सकता हूँ, मगर मैं इसको यहाँ पेंडिंग कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब रवायत आती है कुर्तुबी की किताब है जामिउल अहकाम, तफसीर किताब है। इसके अंदर वाला अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का इस आयत के तहत लिखते हैं कि ग़राबी आया कब्र नबी पर और आकर के रोने लग गया, और यही उसने आयत पढ़ी। मौला अली पास खड़े थे, उन्होंने फरमाया कि वो एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि ये जो है तुम्हारी बख्शिश कर दी गई है, और मौला अली वहाँ मौजूद थे। और इस रवायत के नीचे लिखते हैं कि ये क्या है, कि ये रवायत के रजाल सिक्का हैं, और इसका ये अब्दुल्ला इब्न बर ने इसको रवायत किया है जालिस के अंदर, और इमाम नवी ने इसको जिक्र किया, और वगैरह वगैरह। पीछे एक पूरी तफसील है इस रवायत की मुतल्लिक, जो हमारी एक अगली बहस में आएगी। ठीक है, तो इसको ये मुफस्सिर कौन हो गए? बिदती। और ये सहाबा इकराम के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, फिर वो कोई मेरे साथ बात करेगा अगर इनके दलाल के ऊपर। तो ये है इब्न कुदामा अल-मुग़नी है अल्लामा इब्न कुदामा की, वो भी इस रवायत को लाते हैं और कहते हैं कुन तो जालिसन इंद कब्र नबी फजा इराबी। एक इराबी है हजूर के ऊपर वसीला लेकर के, और इसके ऊपर पूरी बहस करते हैं कि हजूर के बाद इब्न कुदामा का अकीदा अल-हंबली का, वो ये कहते हैं कि कब्र के पास आकर के बतौर वसीला दुआ करना इमाम दारुल कुतनी की इस्नाद से भी साबित है, और ये साबित है। तो इमाम अल-मुग़नी लिखने वाले इब्न कुदामा के बारे में क्या राय रखोगे, जरा ये बता दीजिएगा। अबू अयूब अंसारी मसनद अहमद के अंदर हदीस नंबर है 30,476, और दारमी के अंदर मिशकात के अंदर रवायत मौजूद है। अबू अयूब अंसारी हुजूर की कब्र पर आकर अपनी फरियाद सुनाते हैं, और मरवान ने आकर ठोकर मारी, क्या कर रहा है? कहा खबरदार, मैं किसी पत्थर पर नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया हूँ। अबू अयूब अंसारी के बारे में क्या कहोगे? वो जाके अपना चेहरा जो है कपड़े रसूल रगड़ रहे हैं, फरियादें बता रहे हैं, अपना गम सुना रहे हैं, वो मुर्दों से बात कर रहे हैं, वो आलमे बरज़ख वाली ज़िंदगी वाले शख्स से बात कर रहे हैं। मेरी गुफ्तगू आएगी इसके ऊपर, तो ये फतवा आएगा अबू अयूब अंसारी पर कि नहीं। इस रवायत की अगर जाल में बहस करनी है तो मैं हाजिर। अच्छा, बहर मुहीत लिखने वाले अल्लामा उंदलसी, ठीक है जनाब, ये क्या कहते हैं जरा भी देख लें आप। ये है बहर मुहीत अल्लामा अबी हयान अंदलसी, ये भी सूरह निसा की इसी आयत वाला अन्नहुम इज़्ज़लमू के नीचे इस रवायत पे बहस करके फिर कहते हैं, दीगर दलाइल भी लाती हैं और कहते हैं कि उस शख्स का ये ऐसा अमल करना, ये क्या है? ये जो है हजूर के बाद वफात वसीले की दलील है, यानी देवबंदियों का जो मौक़िफ़ है वो साबित हो रहा है।
बतौर वसीला हुज़ूर से, या बाद अज़ वफ़ात का अहले कबूर से उनका वसीला सालिहीन और अंबिया का वसीला बनाना क्या है? ये बिदअत है या ये तौहीद है? ये फैसला आप लोगों के सामने है। फतह बारी का वाला आ गया उस्मान इब्न हुनैफ की रिवायत के ऊपर जनाब ने की है बहस। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ना बात करना चाहूँगा, ठीक है जनाब? अच्छा, ये जो है जो रवायत है ये वलाउ अन्नहुम ज़लमू वाली, इसी तरह की रवायत जो है ना शुअबुल ईमान इमाम बैहकी रहमहुल्लाह, रवायत का नंबर है 4178। उसके अंदर भी यही है कि मस्जिद में लोग मौजूद थे, एक शख्स आया कब्र नबी पर और उसने आकर के यही कहा या रसूलुल्लाह इस्तिस्क़ी उम्मती का। तो वो क्या हुआ कि उसने दुआ मांगी और उसको उसी वक्त ख्वाब के अंदर हाजिर कर दिया गया। इसी यानी नौयत की एक रवायत यानी इमाम बैहकी लाए हैं और कुर्तुबी ने भी इसको रवायत किया है इमाम तफसीर के अंदर भी। तो अच्छा, इसके अलावा मसनद अहमद की रवायत मैंने पेश कर दी, शुअबुल ईमान की रवायत भी आ गई, मैंने इसको इकट्ठा किया यहाँ पर, तरतीब आज नहीं बनाई कोई सही तरीके से। अच्छा, उस्मान इब्न हुनैफ वाली रवायत कहते हैं कि ये इब्न माजा के अंदर और दीगर 23 कुतब के अंदर ये रवायत मौजूद है कि एक नबीना आया हज़ूर की बरगाह में, हज़ूर ने दुआ तालीम फरमाई और उसने जाके दुआ मांगी, यार या मोहम्मद इन्नी कतवज्जहतु बिका इला रब्बी हाज़िरी तुक़दा की, ये अल्फाज उससे। तो अल्लाह ने उसको बिनाई अता फरमा दी। पहला चैलेंज तो ये है वो 23 कुतुब सहाक को मिला करके वो रवायत मेरे पास ले आओ। मैं ये बताता हूँ हजूर मस्जिद नबवी के अंदर और अराबी जा करके अपने घर के अंदर अंधेरे कमरे में अल्लाह से दुआ करते हुए कहता है यार या मोहम्मद इन्नी कतवज्जहतु बिका इला रब्बी हाज़िरी तुक़दा। ये शिरक क्यों नहीं हुआ? हजूर जिंदा थे तो थे कहाँ? मस्जिद नबवी में। वो बंदा अपने घर के कमरे में बंद होकर के अल्लाह से मुखातिब, मेरे मौला जब तू सुनने वाला है और एक तन्हाई के अंदर तू ही मेरे साथ है, तो मेरे मौला मैं तन्हाई में तेरी इबादत 2 रकात नमाज इबादत पढ़ने के बाद मेरे मौला मैं दुआ तुझसे कर रहा हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवज्जहु इलैका बेनबी मोहम्मद रहमा। मेरे मौला जब दुआ तुझसे कर रहा हूँ तो तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला क्यों? दुआ मेरे मौला तुझसे, दुआ तुझसे कर रहा हूं अंधेरे कमरे में और कोई शख्स है नहीं, एक शख्स जो 4 किलोमीटर दूर मस्जिद नबवी में बैठा है उसका वसीला मैं पेश कर रहा हूं। मेरे मौला दुआ तुझसे और वसीला जो यहाँ गैब के अंदर है उसका मैं दे रहा हूं। अगर सहाबी का अपने घर में बैठ करके एक गैब शख्स का वसीला देना जायज़ है, उसी फिर उम्मती का जो है पाकिस्तान में बैठ करके कब्र अनवर के अंदर मौजूद मुस्तफ़ा करीम का वसीला देना भी जायज़ है। अगर नहीं तो वो जो रवायात सहिया आपने पढ़ी हैं, जिंदा थे तो तब था, ज़रा मेरे साथ ही बात करें ना, कभी जिंदा थे तो तब था, वो क्या वो हजूर के सामने मस्जिद नबी में बैठ के उसने पढ़ी है? नहीं, मैं पेश करूंगा वो कहाँ पढ़ी है, उलमा की तस्रीहात ही पेश करूंगा। लेकिन उसी रवायत का एक तुर्क हजूर के वफात के बाद का है जिसको क्या कहा है? ज़ईफ़ कहा गया है। ये रवायत है जनाब, इसको तरगीब व तरहीब के अंदर अल्लामा मुंज़री ने रवायत किया और वो इस पे बहस करते हैं कि एक शख्स आया उस्मान गनी के दौर के अंदर, हजूर को वफात पाए हुए 11 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, उसका काम नहीं हो रहा था। तो उस्मान इब्न हुनैफ जो इसके रवायत के रावी हैं इब्न माजा के अंदर भी और दीगर कुतुब सहा के अंदर भी, तो उन्होंने कहा कि इधर आओ, मैं तुम्हें एक नमाज बताता हूँ, नमाज हाजत बताता हूँ और तालीम देता हूँ, वो दुआ जो अल्लाह के रसूल ने अपने एक नबीना साहबी को सिखाई थी और तुम वो करो, तुम्हारी हाजत ही सॉल्व हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी हाजत ये है कि मैं उस्मान गनी से मिलूँ। तो उन्होंने क्या किया? वही दुआ या मोहम्मद इन्नी कतवज्जहतु बिका इला रब्बी हाज़िरी तुक़दा हाजती, वो एक पूरी दुआ है जो, तो वो सिखाई। वो शख्स घर गया, उसने ऐसा किया तो वो क्या हो गया, उसकी जो है ना वो हाजत पूरी हो गई। अगले दिन आते ही उस्मान गनी ने बुला लिया। अब ये दलील है और इस पर, इस रवायत के ऊपर कोई माई का लाल थोड़ा गैरतमंद है, मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करूँगा, मेरे साथ आ जाए। मैं इसी रवायत की बुनियाद पर एक फहरिस्त पेश करूँगा अइम्मा की जिन्होंने इस रवायत के ऊपर कलाम करते हुए इससे एहतजाज किया है कि बाद अज़ वफ़ात रसूल का वसीला देना दुआ के अंदर जायज़ है।
सबसे पहले आलिम मैं जो है अल्लामा कोसरी को, ज़ैद कोसरी को पेश करूँगा, मक़ालात कोसरी, और इसके अलावा एक फहरिस्त है मेरे पास, और सबसे पहले अल्लामा मुंज़री है, ये तरहीब व तरहीब है। इसके अंदर कहती हैं कि ज़करो इमाम तिबरानी हाज़िल हदीस सही, ये क्या है, हदीस सही है। अल्लामा मुंज़री कहती है सही है, 656 जिसमें वफ़ात है, और डॉक्टर साहब कहते हैं अल्बानी ने कहा है। अल्लाह की कसम इतनी गुस्सा चढ़ता है मुझे जब अल्बानी का नाम लेते हैं ये लोग, ये अल्लामा मुंज़री के मुकाबले में अल्बानी। अच्छा, फिर देखें, ये सारी बहस है कि उस्मान बिन हुनैफ की, और बाद अज़ वफ़ात वसीला लेना, इन्होंने भी इसको बहस करके कलाम किया है। इसके बाद तरहीब व तरहीब के अलावा इसको रवायत किया है दलाइल नबुव्वत के अंदर इमाम बहकी ने समा की तसरीह के साथ, और मैं 100% चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इस रवायत की सनद जो इमाम बहकी दलाइल नबुव्वत में लाए हैं ना, अल्लामा नईम अल अस्फ़हानी, तो वो जनाब मैं पेश करता हूँ, उसके अंदर आप इल्लत पेश करें ज़ौफ़ की। इसके अंदर भी ये रवायत है कि बाद अज़ वफ़ात उस्मान गनी के दौर में ये दुआ की गई, या मोहम्मद ओ इन्नी तवज्जह तो बेका इला रब्बी हाज़ी वगैरह वगैरह। तो ये जनाब सनद सही के साथ, और समा की तसरीह, तिबरानी में समा की तसरीह नहीं यहाँ पर है। और इसके बाद इसको अल-मुअज्जम अल-कबीर तिबरानी में 508 नंबर रवायत है अल-मुअज्जम अल-कबीर तिबरानी की, उसके अंदर पूरी रवायत है। और मुहक्किक लिखता है, इमाम तिबरानी खुद कहती हैं वल हदीस सही हो व रवी हाज़िल हदीस औन इब्न अम्मारा, इमाम तिबरानी खुद कमेंट कर रहे हैं इस रवायत के ऊपर, कहते हैं कि हदीस सही है, और औन बिन अम्मारा ने इसको बयान किया है, शेब इब्न सईद ने बयान किया है, और इसके अलावा अहमद इब्न शबीब अन अबी से बयान करते हैं। ये पूरी गुफ्तगू के बाद कहते हैं असनादुन हदीस अखरजो तिरमिज़ी मुख्तसरन, कि इसकी एक हदीस की इस सनद के साथ इमाम तिरमिज़ी ने फलां हदीस लाई है, और ताहिर बिन अली तिबरानी से भी ये रवायत है, और इब्राहिम बिन वलीद से भी है। ये कौन कर रहा है, इमाम तिबरानी। यार इमाम तिबरानी को जो बात समझ नहीं आई अल्बानी को समझ आई है, खुदा की कसम मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता। ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा ये सही है, मैं ये कह रहा हूँ मुझे बताएं ये शिरक हुआ है कि नहीं हुआ, ये मुशरिक हैं कि नहीं है, बस मेरा मौक़िफ़ ये है। अच्छा, फिर अल-मुदख्खल के अंदर इब्न अल-हाज क्या कहते हैं, ये तो हो गई उस्मान बिन हुनैफ। मैं मुख्तसर करता हूँ, बिल्कुल मुख्तसर। देखें अब तोहफ़तुज़ ज़ाकिरीन के अंदर अल्लामा शौकानी की भी मैं तसरीहात मौजूद हैं, बाद अज़ वफ़ात जो है ना, और या अल्लाह का वसीला। लेकिन मैं मुख्तसरन कहूँगा, मुख्तसरन बिल्कुल एक चीज़ पेश करना चाहूँगा। ये है जनाब मेरे सामने फतावा इब्न तैमिया, ये इस्तिहबाब व ज़ियारतुल खैरुल इनाम, अल्लामा इब्न तैमिया उसके अंदर कहते हैं कि वसीला बाद अज़ वफ़ात अंबिया का जायज़ है। अल-मुदख्खल इब्न अल-हाज वो चैप्टर कायम करते हैं फ़ी फ़स्ल फ़ी ज़ियारतुल औलिया व सालिहीन, उसके अंदर कहते हैं बाद अज़ वफ़ात और या अल्लाह और अंबिया का वसीला जायज़ है। इसके अलावा अज-जवाहिरुल मुनज़्ज़म, वो जो रवायत है ना, मेरी गुफ्तगू उस पर आ चुकी है, मालिक अद्दार वाली मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर, कि बिलाल बिन हरस हुज़ूर की वफ़ात के बाद कब्र अनवर पर गए उमर फ़ारूक के ज़माने में, और या रसूलुल्लाह इस्तिस्क़िल्ला उम्मत का फ़ैन हम का हलकू, इब्न हजर ने, इब्न कसीर ने सही कहा, और उलमा ने उससे जवाज़ की दलील पकड़ी है। ये अल-जवाहिर मुनज़्ज़म के अंदर अल्लामा इब्न हजर हैसमी कहते हैं कि हाज़ा दलील हो, ये लिख के है कि मुदाल बेहसूल हाजातिल कमाफ़ी हयातिल इल्मी ही व इज़ाल व विसाल कमा मा कुदरती अला तसब्बब फ़ी हसूल मा असला फ़ी सवालिही व शफ़ाअतिही इला रब्बिल अज़्ज़ व जल बितवस्सुल फ़ी अला खैर क़ब्ल हयात व बाद फ़ी हयाती व बाद वफ़ाती व क़ज़ा फ़ी अरसदिल क़यामा व शफ़ीउ इला रब्बी, के बाद वफ़ात भी और हयात के अंदर भी ये वसीला लेने की ये दलील है, जो बिलाल बिन हरस अल-मुज़नी साहबी रसूल ने जा करके कब्र अनवर पर या मोहम्मद या रसूलुल्लाह इस्तिस्क़िल्ला उम्मती का फ़ैन का दलकू कहा है, और वह रवायत सही है। अपने दार के मुतालिक मेरी गुफ्तगू पहले एपिसोड में आ चुकी है कि उलमा ने उनकी तस्वीर भी की है, और उनकी रवायत को मुहक्किकीन ने सही भी कहा है, और इब्न कसीर और इब्न हजर और ये इब्न हजर अल-हैसमी और दीगर अहमा की गुफ्तगू मेरी पहले एपिसोड में गुजर चुकी है, पता नहीं किधर से आ जाती हैं उठ की। और तो ये गुफ्तगू अल-हिस्न हसीन के अंदर मोहम्मद बिन जज़री रहमहुल्लाह ने, उन्होंने भी कहा है कि बाद वफ़ात अंबिया और सालिहीन का वसीला जायज़ है। और इमाम हाकिम ने
बयान किया तरहीब व तरहीब के अंदर। इब्न हजर लिखते हैं काल हाकिम उसमें तो अबा अली निशापुरी के अली निशापुरी से हाकिम कहते हैं मैंने अपने अबू से सुना है यकूल कुंता फ़ी गम मिन शदीद फ़रअयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मन्ना में कान्नहु यकूलु कि मैंने मेरे बाप कहते हैं निशापुरी अली निशापुरी कि मैंने गम के अंदर था और मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है ख्वाब के अंदर। उन्होंने कहा कि क्यों परेशान हो ए अली निशापुरी, जाओ किधर, यकूल के इला कब्रिन यहया बिन यहया वस्तगफिरू वसलो हाजती व अस्बहतु फअलतु ज़ालिका फसल्ली हाजती। कहते हैं इमाम हाकिम कहते हैं मेरे बाप ने ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा। उन्होंने कहा कि इतनी परेशानी में क्यों बैठे हो, यहया बिन यहया की कब्र पर जाओ और वहाँ जाकर क्या करो, अपनी हाजत बयान करो और इस्तग़फ़ार करो अल्लाह से, तो तुम्हारी हाजत दूर हो जाएगी। तो ऐसे ही किया और कहते हैं मेरी हाजत दूर हो गई। इब्न हजर बिदती हुई है कि नहीं हुई है, इमाम हाकिम बिदती हुई है कि नहीं हुई है। और फिर यहया बिन यहया की कब्र से इसको बतौर दलील पेश कर रहे हैं इब्न हजर। और ये सारा अमल करने वालों के बारे में हुक्म क्या है, ज़रा ये बताइएगा मुझे। तमाशा बनाया हुआ है जनाब। अच्छा, इसके अलावा इमाम इब्न हब्बान ने कब्रों से जा कर के यानी सलाम पढ़ना और वहाँ जा कर के जनाब उनके वसीले से दुआ करना, ये सारी गुफ्तगू इमाम अली इब्न मूसा रज़ा की कब्र पर उलमा का जाना और अली बिन मूसा रज़ा की कब्र से बतौर वसीला दुआ करना, ये सिकात इब्न हब्बान के अंदर बतौर दलील पेश कर रहे हैं जनाब। लोगों का अमल बता रहे हैं, अमल देखें, एक है रवायत एक है अमल। और इब्न हब्बान जब एक अमल बता रहे हैं लोगों का, तो मतलब ये है जो इस अमल के आमिल हैं वो या तो बिदती हैं या मुशरिक हैं डॉक्टर साहब के फतवों के मुताबिक। बहस बाकी बात की है, ये अमल है। और इसके अलावा अल-मुजमल औसत के अंदर भी आ गई रवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम की दुआ तौबा कैसे कबूल हुई। उन्होंने ये कहा या रब बेहक़ मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली। इस रवायत के जाल सिक्का हैं और दीगर अहमद ने इसको अपनी रवायत अपने बाब में यानी किया है और बसनद सही, ठीक है, इसको पेश किया इमाम तिबरानी ने भी और दीगर रवायतें अल-मुस्तदरक अल-हाकिम के अंदर भी और दीगर रिवायतों में है। मैं फ़कत टच कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं इस बारे में आपकी क्या राय है, ये इनके बारे में कोई राय है आपकी। और रूहुल मानी के अंदर इमाम गज़ाली के वो कौल कि इमाम गज़ाली कहते हैं इमाम का भी कौल लिखा गया है यहाँ पर और कहते हैं इमाम गज़ाली का अमल है। वो कहते हैं इमाम गज़ाली का तरीका क्या कहते हैं कि हाज़िल हदीसो तजरबुहुम फी अमूरिल फस्तईनु फी अस्हाबिल कबूर ऐ अस्हाबुल नफूस फदलुहुम मुतवफ़्फ़ीना वला शक्क फी अन्नहु युसिलु ज़ाइरुहुम मदद रूहानी। कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बाफुदला और वफात शुदा लोगों की सालिहीन और अंबिया की कब्रों से और सहाबा किराम की कब्रों से फैज़ मिलता है और रूहानी मदद मिलती है। और आगे कहती हैं अक़दिल अमूरो बेतवस्सुल इलल्लाह तआला बेहुरमतिही व हिमलतिही बादुहुम अला अहयाइहिम व बादुहुम की मुतवफ़्फ़ुहुम। और फिर आगे लिखते हैं कि ये वो पूरी जमात जिक्र करते हैं। तो इमाम गज़ाली के मुतल्लिक़ बाद वफ़ात की भी कायल हैं और रूहानी इमदाद की भी कायल हैं, कब्रों से फैज़ की कायल हैं। तो इमाम गज़ाली और रूहुल मानी वालों के बारे में कोई राय है आपकी, या बरेलवी और देवबंदी आपको मिले हैं सिर्फ, और कोई कायनात में ये लोग सारे तौहीद हैं, इनके ऊपर जुबान नहीं खोलते हो तुम लोग। वो मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि हजूर के उम्मे सुलैम हजूर का पसीना जमा क्यों करती थी और ये क्यों शिरक नहीं है, ये क्यों शिरक नहीं है। जो डेफिनेशन शिरक की और जो फिक्र शिरक की बयान कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उस बुनियाद पे ये जितने तबरुकात सब इकराम इकट्ठे करते थे, इन पे फतवा क्यों नहीं आता। मेरे सामने बैठ कर जो असूल बयान किए उनकी रोशनी में इसके डिफाइन करें। इब्न तैमिया का वसीला, जवाहर अल-मुनज़्ज़म का वसीला, ये मेरे पास इतनी अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आने दें मुझे, मैं इंशाअल्लाह इनके ऊपर गुफ्तगू ज़रूर करूँगा। तो ये खुदा के लिए ये मजाक ना बनाएं, ये दीन है कि आप फ़कत एक मौक़िफ़ बयान करें, अपना मौक़िफ़
आपको किसने रोका है? लेकिन उस मौक़िफ़ के दिफा में आप जो दीगर लोग हैं जो आपके यानी अगेंस्ट हैं, उनके मतलब आप अगर ये कहेंगे कि जनाब वो मुशरिक और बिदती हैं, इसका मतलब ये है कि फिर क़िराअत में आप ही एक तो ठीक बचे हैं।